बोलो एक बार। सरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाए ले ये वसुधरब है। हमें सकति सो नाही यहाँ करी थापना। पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। सब पर्वों में बड़ा पर्व कहा है नंदीश्वर द्वीप में स्थित जिनालयों की पूजा करने को। नंदीश्वर पर्व को, अष्टान्निका पर्व को, कार्तिक फागुन साड़ की अंत 8 दिन माही। कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंतिम 8 दिनों में, अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक 8 दिन तक देवता लोग भी स्वर्ग से जाकर के नंदीश्वर द्वीप में स्थित जिनालयों की पूजा वंदना भक्ति करते हैं। नंदीश्वर द्वीप के बारे में अपन ध्यानद राय जी की जयमाला देखें। नंदीश्वर द्वीप कैसा है, क्यों जाते हैं? इंसान नहीं जा सकता वहां पर, और इंसान वहां नहीं जा सकता इसलिए यहां स्थापना करके, यहां रचना करके, यहां पूजा करते हैं। जैसी भावना होती है वैसे बड़े मंडल बनाते हैं, बड़ा नक्शा बनाते हैं, बड़ी पूजा करते हैं। इंडोनेशिया में, थाईलैंड में अंगकोर वाट के मंदिर हैं, बड़े बड़े 5 मंदिर हैं, 160 एकड़ में फैला हुआ। वो कई लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि वह नंदीश्वर द्वीप है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वह पंचमेरु हो, नंदीश्वर द्वीप हो सकता है कि कभी किसी जमाने में किसी जैन सम्राट का प्रभाव वहां हुआ हो और उन्होंने भी, जैसे हम यहां नंदीश्वर की रचना बनवाते हैं, वो बड़े स्केल पर उन्होंने बनवाई हो। वहां इंसान आज जा सकता है, लेकिन असली नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकता। हमें सकति सो नाही यहां करी थापना। हमें शक्ति नहीं है इसलिए यहां स्थापना करते हैं। पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है तापना। कार्तिक फाल्गुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात हैं। हम पूजें यह ठाई, हम यहां पूजा करते। आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। देश में जितने जिनालय हैं अधिकांश जगह इन दिनों में पूजा पाठ भक्ति का आयोजन होता ही। कहीं ना हो पाए तो भी मंदिर में थोड़ी बहुत रौनक तो बढ़ ही जाती है, और कहीं नंदीश्वर विधान ही ना हो रहा हो तो सिद्ध चक्र, कल्पद्रुम, कोई दूसरा विधान विस्तार करके भी, क्योंकि पवित्र दिन है, देवता लोग भी भक्ति पूजा करने जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप कैसा है? 8वां द्वीप है। यहां देखें अपन, 163 कोड़ी जो जन्महा, लाख 84 एक दिस में लहा। 8वां द्वीप नंदीश्वरम वासुरम, भवन बाबन प्रतिमा नमो सुख करम। 163 कोड़ी योजन महा, 163 करोड़ योजन विस्तार वाला है, और 1,84,000 एक दिश में लहा। एक दिश में उसका माप, एक दिशा में उसका विस्तार 84 लाख योजन है। 8वां द्वीप है वो। 7 द्वीप, यहां से 7 द्वीप और 7 समुद्र छोड़ करके वो 8वां द्वीप है। और भवन वहा वन्य प्रतिमा नमो सुकरम, वहां 52 प्रतिमाएं हैं, भवन हैं 52, और प्रत्येक भवन में 108 प्रतिमाएं हैं। उसी संबंध की चर्चा है कि कैसे होती है वह रचना, कैसे हुआ है विशाल विस्तार। हमारा जम्बूद्वीप तो केवल 1 लाख योजन का है, जिसमें भारत देश कितना सा है और उसे भी हम कितना बड़ा मानते हैं। फिर इतना विस्तार वाला नंदीश्वर द्वीप, उसके पहाड़, उसके जिनालों की कैसी रचना होगी, थोड़ा सा देखिए। तिलोक पंडिती त्रिलोक सार जैसे ग्रंथों में भी अच्छे विस्तार से विवेचन है।
चार दिशि चार अंजन गिरी राजही, सहस चौरासिया एक दिशे साजही, ढोल समगोल ऊपर तले सुंदरम, औन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। चार दिशा में चार अंजन गिरी है। अब खूब विस्तार वाला क्षेत्र है। चार दिशा में सेंटर में, पूरब की दिशा के सेंटर में एक बड़ा सारा पहाड़ अंजनगिरी उसका नाम है। और चार दिशा में चार अंजनगिरी हैं। और वो अंजनगिरी काला है, अंजन के समान है वो पर्वत पूरा बड़ा, इसलिए वो अंजनगिरी कहलाता है। और कितना ऊंचा है? सहस चौरासिया, 84,000 योजन ऊंचा है। ढोल सम गोल, जैसे ढोल है ना ऐसे गोल, बड़ा। ऊपर तले सुंदरम, बड़ा सुंदर है। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। फिर वह ध्रुव पद जोड़ा कि 52 जिनालयों को, जिन बिंबों को जो सुख कर हैं मैं नमस्कार करता। एक एक चार दिशि चार शुभ बाबरी, एक एक लाख जो जनमल जल, दिशा चार वन लाख जो जंगरम, नमो सुख करम। एक दिशा में एक बावड़ी। प्रत्येक अंजनगिरी की चार दिशा में कितनी बावड़ी हो गई? 4। बावड़ी का मतलब छोटी सी बावड़ी नहीं है, बहुत बड़ा सागर है। 1,00,000 योजन वाला है और निर्मल जल से भरा हुआ है। 1,00,000 योजन जितना बड़ा जम्बू द्वीप है, इतनी बड़ी वो बावड़ी। सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं, तरह तरह के देवी देवताओं के वास हैं। चहु दिशा चार वन लाख जो जनवरम, एक एक बावड़ी के 4 दिशा होंगी। 4 दिशा में बड़े बड़े विशाल वन हैं। चारों दिशाओं में 4-4 बावड़ी बोली तो टोटल कितनी बावड़ी हो गई? 4 अंजनगिरी संबंधी 16। 16 पीन मधी 16 गिरी दधि, सहस 10 महाजो जन लखत ही सुखम, बावड़ी कौन दो नाही धोरत करम, कौन बावन प्रति नमो सुख करम। 16 बावड़ी हो गई। 16 बावड़ियों के बीचों बीच दधिमुख पर्वत है, 10,000 महायोजन ऊंचा है। अंजनगिरी से तो बहुत छोटा हो गया, वो 84,000 योजन है, ये 10,000 योजन है। और देखने में भी बड़ा सुंदर है। इस बड़ी सारी बावड़ी के बीचों बीच 10,000 योजन ऊंचा दधिमुख नाम का पर्वत है। और इस बावड़ी के बाहर संबंधी दोनों कोणों पर, दोनों ईशान आग्नेय, उस समय 2 रतिकर पर्वत हैं। ये दधिमुख इसलिए कहलाते हैं कि दही के समान सफेद हैं। दही के समान सफेद हैं, लेकिन दही के समान आप खा नहीं सकते उसे। और रतिकर पर्वत, रतिकर इसलिए कहलाते हैं कि देखने में सुंदर हैं और लाल हैं। लाल पहाड़ हैं बड़े बड़े। बावरी कौन दो माही दो रतिकर, कौन बावन पति नमो सुख, सैलबत्ती सहस जो जन कहे, 416 मिले सब बावन लगे, एक शीस पर एक जिन मंदिर, बावन नमो सुख। सहल 32 एक सहस जो जन कहे। ये जो 32 हो गए ना रतिकर, 32 हो जाएंगे ना। 16 दधिमुख जहां हैं, उन बावड़ियों के बाहरी कोणों पर 2-2 रतिकर पर्वत हैं। तो कितने हो गए? 16 से दुगने 32 रतिकर पर्वत हो गए। और 1,000 योजन वाले हैं। वो 10,000 वाला था और ये 1,000 योजन। 1,000 योजन भी बहुत बड़ा होता है। कितने किलोमीटर हो जाएंगे लगभग? 1,000 योजन में लगभग 6 लाख किलोमीटर हो जाएंगे।
कितना बड़ा हो जाएगा। लघु योजन से कहें तो लगभग 12,000 किलोमीटर। इतना बड़ा पहाड़, इतना ऊंचा है। 10-12 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ तो देश में भी हैं। तो ऐसे 32 वो पहाड़, उनके 400 लय मिले सर्व 52 लहे। अब इस सबका जोड़ लगाओ, 4 अंजनगिरी के 4, 16 दधिमुख के 16 और 32 रति करके 32, कितने हो गए टोटल? 52 जिनालय हो गए। बड़े बड़े जिन मंदिर हैं, कैसे हैं? एक एक पहाड़ पर एक एक बड़ा बड़ा मंदिर है और उसमें 108 जिन प्रतिमाएं। और मुख कैसा है? मुख भी लाल, लाल का मतलब गुलाबी जैसा सुंदर खिला हुआ, श्याम आरु श्वेत हैं। नयन कैसे हैं? अरे जितना श्वेत होता है उतना श्वेत है, जितना काला होता है उतना काला है। आपकी आंख कैसी है? काली भी है और सफेद भी है, श्याम आरु श्वेत है। श्याम रंग भौं सिर केश छवि देते। भौं है कैसी है? और सिर के बाल कैसे हैं? काले रंग के। ऐसी प्रतिमा मतलब जैसे सचमुच में कोई महातपस्वी ध्यान में बैठे हो। और वचन नहीं बोलती हैं प्रतिमाएं, कोई बोलती हैं? नहीं बोलती हैं। ऐसे लगता है कि बस अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। कभी कभी अपन बोलते ना कि भाई वहां के मंदिर की मूर्ति तो बोलती है? अब कोई भोला भाला आदमी जाए और कहे कि हम भी बात करके आते हैं, ऐसी बोलते हैं क्या? अरे उसका मतलब था कि ऐसे लगता है कि बस अभी बोलने ही वाले हैं जैसे। ऐसी मूर्तियां सुंदर, हसत कालुस हरम, मानो हंसते हों, एकदम प्रसन्न बदन और कलुषता को हरने वाली। आप हंसते हुए चेहरे को देखते हैं तो आपके चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। और अगर रोता गुस्सा करता हुआ कोई आता है तो आपका चेहरा भी बिगड़ जाता है, देर नहीं लगती। तो 52 प्रतिमा, ऐसे 52 भवनों में जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, सुखकारी हैं, उन्हें नमन हो। कोटि शशि भानु दुति तेज छिपे जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। अयन नहीं कहे लकी हो तो सम्यक धर्म, और 52 प्रतिमा नमो सुख करम। कोटि शशि, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूरज, उन सबका तेज भी उन प्रतिमाओं के सामने फीका है। बताइए ऐसी कैसी सुंदर, ऐसी कितनी चमकदार, ऐसी कैसी आकर्षक प्रतिमाएं हो सकती हैं कि सूरज का प्रताप भी उसके सामने ढीला पड़ जाए, फीका पड़ जाए। महावैराग्य परिणाम ठहरात है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नाखून लाल हैं, ओंठ लाल हैं, काले बाल हैं, बढ़िया आंखें जैसी आंखें हैं तो वो राग को पैदा करते होंगे। हैं लोग यूं सजावट क्यों करते हैं? किसी को आकर्षित करने के लिए, तमाशा करने के लिए, अपना रूप दिखाने के लिए, इसीलिए तो करते। तो उनका प्रतिमाओं को देख के भी लोगों को ऐसा लालच पैदा होता होगा। तो कहते ना, वो प्रतिमा ऐसी सुंदर होने के बाद भी वैराग्य परिणाम को बढ़ाती हैं। वैराग्य बढ़ता है कि संसार में, विषयों में, वासनाओं में कुछ नहीं रखा, उलझने में कोई लाभ नहीं है। महावैराग्य परिणाम ठहरा। बयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म। एक भी वचन नहीं बोलती हैं, कुछ नहीं बोलती। अरे भाई कोई भी प्रतिमा बोलती कहाँ है? ये जरूर है कि हम उनकी छवि देख करके, उनकी निर्मलता देख करके हम स्वीकार कर लें कि बिना बोलते हुए भी वो ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे बनो, ऐसे शांत स्वभावी बनो, से बीतरागी बनो, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। इन प्रतिमाओं के दर्शन से सारे देवता जाते हैं, चतुर निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी, सब देवता विभिन्न प्रकार की सामग्री लेकर के, नाना तरह की धूप घटों में धूप खेते हैं, नाना तरह के फल लेकर के जाते हैं। हर एक प्रतिमा का पंच कल्याणक करते हैं। 3-3 पहर तक
भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी देव, 3-3 पहाड़ तक पूरब दिशा से प्रारंभ किया। भवनवासी वहां पर हैं, तो व्यंतरवासी दक्षिण में हैं, तो कल्पवासी उत्तर में हैं, तो ज्योतिषी पश्चिम में हैं। अब ये 4 दिशा में 4 जाति के देवता धूम धड़ाके से अपनी भक्ति में लगे हैं, लेकिन 3 पहर के बाद वो ट्रांसफर हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये वहां पहुंच जाते हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं, 3-3 पहर तक बदल बदल करके, और हमेशा पूजा अर्चना 24 घंटे चला करते, अहरनिश, दिन रात हैं। लेकिन वहां रात दिन का तो कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि सूरज अस्त होता नहीं है, चांद उगता नहीं है। जो जहां पर हैं सूरज चांद आदि के ज्योतिषियों के विमान, वहां के वहां हैं। ये तो 2.5 दीप में ही तो मेरू आदि पर्वत के परिक्रमा करते हुए सूरज चांद आदि के द्वारा काल परिवर्तन की गणना होती है और उनका भ्रमण आदि होता है। फिर भी यहां पर भी कुछ ध्रुव तारे हैं, ऐसे तारे के हमेशा वहीं रहते हैं, वो चलते नहीं। ऐसे वहां सूरज चांद है कि वहीं के वहीं रहते। तो ऐसी यह अद्भुत महिमा है, अद्भुत नंदीश्वर दीप है। हम वहाँ न जा पाएँ, यहीं भक्ति भाव करें, अपने परिणामों को सही दिशा में ले जाएं, तो मंगल होगा। नंदीश्वर जिन धाम, प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यानत लीनो नाम, यही भगति शिव सुख करे। नंदीश्वर की जिन प्रतिमाएं, नंदीश्वर भगवान नहीं है, नंदीश्वर एक दीप है, लेकिन हम कभी सीधा ही बोल देते हैं नंदीश्वर भगवान की जय। इसका मतलब समझने वाले समझ जाते हैं कि वहाँ जो प्रतिमाएं हैं, जिनालय हैं, एक 52 जिनालय और 108 प्रत्येक में प्रतिमाएं हैं, उनकी जय बोल रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। उनकी महिमा कौन कह सकता है, उन प्रतिमाओं की, जिनालयों की। ध्यानत कवि कहते हैं कि बस नाम ही ले लो, पूजा ही कर लो, इससे भी बहुत बड़ा सुख होता है, लाभ होता है। ध्यानत राय एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने कोई बड़े शास्त्र भले नहीं लिखे, लेकिन जब वो इस धरती पर थे 150 साल पहले, 200 साल पहले, तब कहते हैं कि वो हर रोज एक पूजा लिखते थे, रोज नई पूजा बना करके फिर भक्ति करते थे, बाद में भोजन करते थे। इसलिए आज भी उनकी बनाई हुई बड़ी महत्वपूर्ण कई सारी पूजाएं, पर्वों की सारी पूजा उनकी बनाई हुई हैं। देवशास्त्र गुरु की पुरानी वाली, प्रथम देव वाली, उनकी बनाई हुई। ऐसा कवि, ऐसा भक्त, अपने मन में भी ऐसी भक्ति आए कि हम खुद पूजा बना के पूजा करें, और वैसा ना कर पाएँ तो जो उपलब्ध पूजा है वह है पूजा संगीत के साथ, मंगल द्रव्यों के साथ, परिवार मिल कर के भक्ति रचाएं और अपने उपयोग को धर्म ध्यानमय बनाएं। जय बोलिए नंदीश्वर महापर्व की।